हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो चालू करते हैं भाई। अगला टॉपिक आता है मनी ही चल रहा है चैप्टर। मनी के अंदर भाई आपको सीखना पड़ेगा दो तरह की मनी और होती हैं। तो टाइप्स ऑफ मनी में अगला टाइप्स, ठीक है। एक मनी होती है भाई फुल बॉडीड मनी। एक क्या होती है भाई? फुल बॉडीड मनी। यार वो मेरे को अच्छा नहीं लगता टाइप कि मैं पहले सारा लिख दूं फिर उसके बाद क्या होता है उतार के आपको समझाऊं, ठीक है। हाँ, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा लगता है कि भाई ऐसे ऐसे समझा पाऊं, ठीक है। उसमें वरना ये होता है कि भाई आधा टाइम मेरा लिखने में जा रहा है, आधा टाइम आपको समझाने जा रहा है। हाँ जी, तो मनी क्या होती है भाई? दो तरह की होती है मनी। एक होती है फुल बॉडीड मनी, एक होती है भाई क्रेडिट मनी। एक क्या होती है? फुल बॉडीड मनी, एक होती है क्रेडिट मनी। आसान भाई? हाँ जी। फुल बॉडीड मनी इसको बोलते हैं पूर्ण कार्य मुद्रा। क्या बोलते हैं इसे? पूर्ण कार्य मुद्रा। और इसे बोलते हैं भाई साख मुद्रा। क्या बोलते हैं? साख मुद्रा। सिंपल है। हाँ जी। अब ये फुल बॉडीड मनी क्या है और ये क्रेडिट मनी क्या है? तो पहले समझाऊं या रटवाऊं? पहले समझाऊं? अच्छा, तो काम करते हैं, पहले रटते हैं फटाफट से। हाँ जी। तो फुल बॉडीड मनी क्या है? ऐसी मनी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू बराबर होती है किसके? उसकी रियल वैल्यू के। आसान है। ये एमवी मतलब क्या है? जिसकी मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि जिसका मौद्रिक मूल्य बराबर है रियल वैल्यू के, यानी कि वास्तविक मूल्य के। आसान है। हाँ जी। जिसकी मॉनेटरी वैल्यू बराबर होती है उसके रियल वैल्यू के, उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। और क्रेडिट मनी क्या होती है भाई? जिसकी मॉनेटरी वैल्यू, क्या बोल रहा हूं यार, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी रियल वैल्यू से। आसान भाई? जिसकी मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है उसकी रियल वैल्यू से, उसे क्या बोलेंगे भाई? क्रेडिट मनी। तो भाई यहाँ पे समझिए ध्यान से, फुल बॉडीड मनी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू और रियल वैल्यू बराबर होती है, और क्रेडिट मनी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है और उसकी रियल वैल्यू क्या है? कम। आसान भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? रट लिया होगा पूरा तरीके से? हाँ जी, मैं मानता हूँ आपने रट लिया है पूरा तरीके से। अब समझते हैं ध्यान से कि क्या होता है ये मॉनेटरी वैल्यू और ये क्या होती है कि रियल वैल्यू। ये मॉनेटरी वैल्यू क्या है, ये रियल वैल्यू क्या है। आसान भाई? तो समझते हैं ध्यान से, समझिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आज से 10,000 साल पहले, ठीक है, मैं ना इस देश का राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा रणधीर सिंह। क्या नाम था? राजा रणधीर सिंह। ठीक है भाई, मैं इस देश का राजा था जिसका नाम राजा का नाम क्या था? राजा रणधीर सिंह। आसान भाई? कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी। तो मेरा नाम था राजा रणधीर सिंह। सिंपल है। अच्छा, अब क्या हुआ, एक दिन मैं अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था और मैंने दूर से देखा भाई, दूर से देखा, पता नहीं एक ना अजीब सी, मतलब ये मान लो कोई महिला थी और महिला ने अपने कंधे पे ना 4-4 कट्टे उठा रखे थे। मतलब मेरी प्रजा में से ही होगा कोई। हाँ जी। उसने अपनी मतलब कि 4-4 कट्टे उठा रखे थे अपनी पीठ पे। मेरे को लगा भाई इतना घोर अन्याय, कौन जुल्म उठा रहा है। मैंने बुलाया अपने मंत्री को। उस टाइम पे मंत्री का नाम था बीरबल। वीरबल नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ बीरबल। आसान है। हाँ जी। पहले मेरा लॉन्च हुआ था, मेरे को देख के उसने कॉपी कर ली अकबर ने, ठीक है जी। अपने मंत्री का नाम उसने बीरबल रख दिया। सिंपल बात है। हाँ जी। बीरबल नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ वीरबल भाई, वीरबल। सिंपल भाई? हाँ जी। तो मेरे मंत्री का नाम क्या था? वीरबल। मेरे को देख के उसने कॉपी कर ली और उसने क्या नाम रख दिया अपने मंत्री का? बीरबल नाम रख दिया। आसान है। हाँ जी। हमारे देश का था ना भाई वीरबल था, ठीक है, उनके छक्के छुड़ाने वाला। फिलहाल तो राजा रणधीर सिंह था मैं और मेरा मंत्री था बीरबल। मैंने उसको वीरबल को बुलाया, मैंने बोला जल्दी आओ फटाफट से। और देखो वो जो महिला है ना, हम चाहते हैं उसका कष्ट दूर हो। ये जो 4-4 कट्टे अपने उठा के लेके जा रही है अपने कंधे पे, ठीक है भाई, इसको थोड़ा हल्का किया जाए। देखो पूछ के आओ फटाफट से क्या समस्या है। वो भागा अपने घोड़े के ऊपर, क्यों भाई बहर इतना बड़ा था हमारा, तो घोड़े से जाना पड़ता था गेट तक, तो घोड़े से भागा गया, वहां पे गया। तब तक वो महिला आगे जा चुकी थी, तो उसने आगे जाके उससे पूछा क्या कहने आई है। तो अगले दिन आया वो वीरबल और कह रहा है महाराज उसके पिता की ना तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, और वो ना दवाइयाँ लेने के लिए ये 4-4 गेहूं के कट्टे उठा ले जा रही थी पेमेंट करने के लिए। मतलब दवाई के पेमेंट करने के बदले में क्या दे रहा था कि उसे दवाइयाँ चाहिए थी, तो उसने दवाइयाँ लेने के बदले में उसको क्या दे रही है? 4-4 कट्टे दे रही है गेहूं के, क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी है। आसान है। मैं सोचा यार इतना महंगी चीज कैसे हो सकती है कोई चीज। तो मैंने क्या काम किया, मैंने बोला अब उसे हम यूज करेंगे मुद्रा। क्या यूज करेंगे? मुद्रा। हाँ जी। तो उस टाइम पे सबसे पहले मैंने मुद्रा यूज करी पत्थर मुद्रा। क्या? पत्थर मुद्रा। मैंने एक पत्थर लिया बड़ा सा, डोरेमोन देखा होगा ना आपने, एक बड़ा सा पत्थर होता है ना? हाँ जी। और मैंने बना दिया एक बड़ा सा पत्थर। सिंपल बात है। हाँ जी। उस पर लिख दिया बड़े से पत्थर पे 1 रुपया। क्या लिख दिया? ये तो 10 बन गया। हाँ जी, 1 रुपया। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना। और पीछे उस पत्थर के पीछे बना दी अपना थोबड़ा, अपनी शक्ल बना दी। वैसे
जैसे कि मान लो ये रहा मेरा थोड़ा, इतनी गंदी भी ड्राइंग नहीं है भाई, मान लो मैंने अपना थोड़ा बना दिया फिर से, ठीक है जी। हाँ जी, तो इस तरीके से कुछ ये बन गया मेरा थोड़ा, और ये मुंह स्माइली, और ये ठुड्डी, ये पीछे वाली ठुड्डी, और हैंडसम सा, ठीक है भाई। और ये रहा मैं किंग अपने देश का, सिंपल बात है। तो मैंने बना दिया अपना पीछे चेहरा, और आगे क्या लिख दिया उस पत्थर पे 1 रुपया, आसान है। अब मैंने बोला भाई इस पत्थर को लेके जाओगे तो फिर इस पत्थर की वैल्यू रहेगी 1 रुपया, यानी कि अगर आपको कोई एक कट्टा बेच रहा है, एक कट्टे की वैल्यू 1 रुपये, ठीक है, उस टाइम पे चीजें सस्ती थी तो एक कट्टे की वैल्यू 1 रुपये, आसान है। तो इस टाइम पे चीजों की वैल्यू मतलब एक कट्टे की जगह आपको खाली पत्थर ले जाकर देना पड़ेगा, और ये पत्थर देते के साथ ही आपको 1 रुपये की जो दवाई होगी कीमत की वो आपको मिल जाएगी, आसान है। जैसे 5 रुपये की दवाई लेनी है तो 5 पत्थर दे दो और 5 रुपये की दवाई आपको मिल गई, आसान, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर बताइए क्या इसकी कॉपी बहुत ज्यादा होने लगी, क्योंकि पत्थर दुनिया में हर जगह मिल रहे हैं, तो पत्थरों की कॉपियां होने लगी। तो मैंने सोचा क्यों पत्थर को हटाते हैं और हम बनाते हैं सोने की मुद्रा, जिसमें हमारी जो कीमत है ना, हमारी जो वैल्यू है वो सोने की बन जाएगी। हमारे देश में सोना सोना चलेगा हर जगह, मेरे पास सोना बहुत सारा, तो मैंने पत्थर हटाया। तो यानी कि पहले पत्थर मुद्रा थी, उसके बाद मैं लेके आया भाई सोने की मुद्रा, मैंने सोने से मुद्रा पाए हैं, यानी कि गोल्ड मुद्रा, आसान है, जिसको आप धातु मुद्रा भी कह सकते हो, सिंपल बात है। हाँ जी, जिसको आप कहते हो मेटल मनी, मेटल मनी। तो पहले मनी कौन सी आई थी भाई, पहले आई स्टोन मनी, फिर उसके बाद क्या आई मेटल मनी। मैं क्या लेके आया, सोने की मुद्रा। अब इस बार क्या था, सोने के ऊपर आगे लिखा हुआ है 1 और पीछे बना हुआ है मेरा चेहरा। जो चेहरा है वो कहाँ पे बना हुआ है, वो पीछे बना हुआ है, आसान भाई। हाँ जी, तो पीछे मेरा चेहरा बना हुआ है इस तरीके से, वो जो चेहरा था, ठीक है सर। हाँ जी, तो मैं सोने की मनी लिया है। सोने की भाई आवाज थोड़ी सी है तो थोड़ी देर बाद वीडियो बनाते हैं, ठीक है, पॉज करता हूँ मैं। हाँ भाई, हाँ भाई, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं क्या था, मैंने बनाई थी भाई क्या, गोल्ड मनी। अब गोल्ड का क्या था, मैं सुनार के पास गया, मैंने उसे दिए 5 रुपए और मैंने बोला एक सिक्का बना दे जिसका आगे लिखा होगा 1 रुपया, और क्या कहते पीछे मेरा थोड़ा बना होगा, आसान है। उसने वो सिक्का बना दिया। अब मैंने ऊपर जमीन बांट दिया। अब पड़ता है वो जो प्रजा आई थी बाहर जा रही थी, अब वो कितनी शानी पर्चा निकली, 1.5 शानी। उसने क्या किया, घर पे बैठे बैठे ही उस वो जो 1 रुपया लिखा हुआ था ना, इस 1 रुपये को मिटाना चालू कर दिया। अब 1 रुपया मिट गया 1 रुपया, तो अब इसकी 1 रुपये की वैल्यू नहीं है। अब इस सोने की वैल्यू कितनी है, अभी इसकी वैल्यू है 5 रुपये। सोना तो 5 रुपए दिया था ना मैंने, तो सोने की वैल्यू कितनी है, 5 रुपए। सोना महंगा होता है तो सोने की वैल्यू 5 रुपए। अब वो जाके सुनार को दे रही है सोना और उससे 5 रुपए ले रही है, मतलब 1 रुपया दे के वो कितने रुपए ले रही है, 5 रुपए। भाई मेरे को तो लॉस होने लग गया, घाटा हो रहा है, सिंपल बताना। हाँ जी, तो मैंने इस टाइम पे सोने की मुद्रा की जगह फिर मैंने बनाई चांदी की मुद्रा। एक तो मेरे पास सोना भी खत्म हो रहा था धीरे धीरे, और चलते ऐसी धोखाधड़ी भी हो रही थी, इस वजह से मैंने क्या बनाई, चांदी की मुद्रा। धीरे धीरे मैंने उसको भी चेंज करके आजकल कौन सी आ रही है, लोहे की मुद्रा। ठीक है भाई, लोहे की मुद्रा यानी कि कौन सी आ रही है, अब प्रॉपर मेटल मनी आने लग गई भाई, कि अब वो मेटल की मनी बनती है। आप च्युइंगम से मतलब च्युइंगम बोल रहा हूँ, चिंग क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, मैग्नेट। अगर आप मैग्नेट से चिपकाओगे, हमारे यहाँ पे वो बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसे, अरे भूल गया मैं। किसी को पता हो अगर मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं तो नीचे लिख देना भाई। चुंबक बोलते हैं, हाँ चुंबक। तो चुंबक से चिपकाओगे उस लोहे को, मेटल को, तो आराम से वो चिपक जाएगी, आसान भाई। हाँ जी, तो अब मेटल मनी आ रही है। तो पहले कौन सी आई थी, स्टोन मनी, उसके बाद आई मेटल मनी, सिंपल बात थी। हाँ जी, अब मेटल मनी में क्या खास बात हो गई कि यहाँ पे मैं सुनार को अब देता था 1 रुपए का मेटल। मैंने बोला 1 रुपया ले, मतलब 1 रुपए का मेटल ले, ये थोड़ा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, 1 रुपए का दिया मेटल, और उसको बोला इसका 1 रुपए के ही मेटल से सिक्का जो बनाएगा उस पर लिखियो 1 रुपए। यानी कि अगर कोई घिस के मिटो भी देना तब भी उस मेटल की, उस धातु की वैल्यू कितनी रहे, वो 1 ही रुपए रहे। सिंपल बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, यानी मैंने एक सिक्का बनवाया जिसके आगे भी 1 रुपया लिखा हुआ है और उसके पीछे मेरा चेहरा बना हुआ है। बार बार चेहरा नहीं बना रहा, ठीक है भाई, समझ लो तुम। हाँ जी, तो उसको अगर कोई मिटा भी देना 1 रुपए को, तब भी उस लोहे की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रुपये। यानी कि उस पर जो मौद्रिक है, मौद्रिक मतलब जो उस पर छपा हुआ है वो कितना है, 1 रुपया, आसान है। लेकिन उस सिक्के की रियल वैल्यू कितनी है, अगर मान लो 1 रुपया मिटो दिया जाए तो उस सिक्के की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, उस धातु की, उस लोहे की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, वो कितने में बिकेगा एक धातु, 1 रुपये में। तो उसे क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू। तो जिसकी मॉनेटरी वैल्यू और रियल वैल्यू बराबर हो, जैसे धातु की वैल्यू 1 रुपया और उस पर लिखा भी 1 रुपया है, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं भाई फुल बॉडीड मनी। क्या बोलते हैं इसे, फुल बॉडीड मनी, जिसकी रियल वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू बराबर होती है, यानी इसे बोलते हैं पूर्ण कार्य मुद्रा, आसान है। हाँ जी, लेकिन फिर भी मेरे पास मेटल बहुत कम पड़ने लग गया, मेटल कम पड़ने लग गया, तो उस टाइम पे मैं लेके आया भाई नोट। क्या लेके आया, नोट। अब नोटों में देखो क्या होता है, नोटों में एक नोट बनाने का खर्चा कितना आता है, मुश्किल से 1 रुपए या फिर 2 रुपए।
एक नोट बनाने का 1-2 रुपए के आसपास का खर्चा आ रहा है, ठीक है, और 1-2 रुपए में नोट बन के तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन आप देखोगे नोट पे लिखा होता है 2000 रुपए का नोट। कितने रुपए का नोट? 2000 रुपए। बाइक वाले बिना, हाँ जी, 1 रुपए में नोट बन जाता है, 1 या 2 रुपए में नोट बन जाता है, लेकिन उस नोट पे लिखा होता है 2000 रुपए का नोट। यानी कि समझिए इसकी मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी मतलब क्या होता है? जो उस पर छपा हुआ है, मॉनेटरी मतलब मौद्रिक वैल्यू, यानी जो उस पर छपा हुआ है, कितना छपा हुआ है? 2000 रुपए। लेकिन इसकी रियल वैल्यू, इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए, यानी इस पे छपा कितना है? 2000 रुपए। इसकी वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए। लेकिन इसकी रियल वैल्यू मतलब अगर ये 2000 रुपए काट दिया जाए तो इस कागज की रियल वैल्यू कितनी होगी? रियल वैल्यू मुश्किल से 1 या 2 रुपए होगी। समझ में आया? हाँ जी। तो जिस मनी की मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा होती है और रियल वैल्यू क्या होती है? कम। जैसे ये नोट की हकीकत में रियल वैल्यू क्या है? कम है, और मॉनेटरी वैल्यू उसमें छपा क्या होता है? ज्यादा छपा होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट मनी। आसान भाई? हाँ जी। तो इसका एग्जांपल क्या बनता है? इसका एग्जांपल आता है भाई नोट। इसका एग्जांपल क्या आता है? नोट्स। और इसके एग्जांपल क्या आते हैं भाई? इसके एग्जांपल होते हैं कॉइन्स। तो कॉइन्स जितने भी है, सिक्के जितने भी हैं, वो क्या होते हैं? फुल पॉकेट मनी। और जितने भी नोट हैं वो क्या होते हैं? क्रेडिट मनी। आसान भाई? तो मैं उसके बाद क्या लेके आ गया? इस वजह से मैं लेके आ गया कागजी मुद्रा। क्या लेके आया? कागजी मुद्रा। आसान है? जिसको बोलते हैं पेपर मनी। क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं पेपर मनी। तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आई स्टोन मनी, फिर उसके बाद आई मेटल मनी, फिर उसके बाद आई पेपर मनी। और आजकल तो सर पेपर भी कोई यूज नहीं कर रहा, आजकल आ गई भाई प्लास्टिक मनी। आजकल क्या आ गई? प्लास्टिक मनी। आपने देखा होगा एटीएम कार्ड में, एटीएम जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, तो प्लास्टिक से मनी से आप हजारों बार स्वाइप करके हजारों ट्रांजेक्शन करते हो, हजारों लाख होगी, तो आपको बार बार पेपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। प्लास्टिक मनी के बाद तो आजकल आ गई ई पेमेंट। आसान भाई? ई मनी, ई पेमेंट यानी कि ई मनी, इलेक्ट्रिक मनी, यानी कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट जो करते हो तो पैसा खाली नंबर्स की फॉर्म में वहां से वहां पे ट्रांसफर होता है, तो इसको बोलते हैं ई पेमेंट। सिंपल भाई। तो मनी का जो इवैल्यूएशन हुआ है या फिर जो मनी का डेवलपमेंट हुआ है वो इस तरीके से हुआ है, मनी का डेवलपमेंट। और यहाँ पे आते हैं भाई टाइप्स ऑफ मनी। तो दो कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, एक ये डेवलपमेंट वाला और ये टाइप्स ऑफ मनी वाला। सिंपल भाई? हाँ जी। तो कल से चलेंगे बार्टर सिस्टम पे। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन। तो टाटा बाय बाय।